गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड रोशन चतुर्वेदी एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है ऐप डेवलपमेंट की यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो। प्रीवियस लेक्चर में आपने जावा के बारे में समझे थे, जावा होता क्या है, उसमें आपने वेरिएबल को समझा, उसके बाद आपने उसमें डेटा टाइप्स को समझे, कैसे हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उस वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने स्क्रीन पे और कोडिंग करके भी देखी थी। इसके लिए हमने एक बेसिक प्रोग्राम भी किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का। आज हम उसको थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ऑपरेटर हम यूज़ करने वाले हैं। आगे जितने भी प्रोग्राम यूज़ होंगे सब में ऑपरेटर का एक प्रॉपर रोल माना जाएगा। पहले समझते हैं ऑपरेटर, उसको एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं। आप एक ऑपरेशन थिएटर में हो, ओके, डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर रहे हैं आपके, क्या होगा, वो नर्स से एक सेक्शन मांगेंगे कि आप मुझे सीज़र दो। सीज़र से वो क्या करेंगे, स्किन्स को कट किया जाएगा। फिर वो डाइसेक्शन बॉक्स मांगेंगे जहाँ से स्किन्स को डिवाइड मतलब सेपरेट किया जाता है ताकि वो ऑपरेशन कर सके। अब इसमें समझिए कि अपना डाइसेक्शन या फिर सीज़र क्या है, ये एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर के वजह से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। सेम गोज़ विद हमारे किसी भी प्रोग्राम को लेके कंसिडर करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो हमारे पास एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का रोल क्या है, वो क्या करेगा, दो वैल्यू को ऐड करेगा और आपको एक रिजल्ट देता है। सेम गोज़ विथ माइनस ऑपरेटर, सेम गोज़ विथ मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस या फिर डिवाइड ऑपरेटर। सबके अलग अलग रोल है। देखा जाए ऑपरेटर बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है कि अरिथमेटिक चीज़ें मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम कवर अप कर सकते हैं। सेम गोज़ विथ आपका बीट वाइज ऑपरेटर। उसके बाद आपका आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद आपका आ जाता है कंपैरेटिव ऑपरेटर। कंपैरेटिव ऑपरेटर क्या बोलता है कि हम कंपेयर करेंगे दो चीज़ों के बीच में। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, दो दोस्त हैं, एक का एज है 12, एक का एज है 15। तो 15 वाला क्या बोलेगा कि मैं तेरे से एज में बड़ा हूँ, मतलब उसके लिए हम साइन ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। तो 12 वाला क्या बोलेगा, मैं एज में तुमसे कम हूँ, तो उसके लिए हम लोग लेस देन वाला साइन यूज़ करेंगे। अगर दोनों का एज प्रॉपर है 12, एक का एज 12 है और आपके फ्रेंड का भी एज 12 है, तो उसमें हम इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये सारे ऑपरेटर हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, ये सारे ऑपरेटर को हम हमारे स्क्रीन में चेक करेंगे। स्क्रीन में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा हमारे पास टोटल 8 ऑपरेटर्स है। ओके, धीरे धीरे सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। पहला ऑपरेटर आपके सामने दिख रहा होगा यूनियरी ऑपरेटर, सेकेंड आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर, फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ है बीटवाइज ऑपरेटर, सिक्स्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर, सेवेंथ में आप जाएंगे तो शिफ्ट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। अभी ये ऑपरेटर्स को हम धीरे धीरे समझते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम एक बेसिक प्रोग्राम चालू करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हमारे सामने था वो था यूनरी ऑपरेटर। अभी आप सोच रहे हो कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ये मतलब ये कौन सी चिड़िया का मतलब बोलते हैं ना घोंसला है। बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। यूनरी ऑपरेटर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ऑपरेंड। पहले ये ऑपरेटर और ऑपरेंड में अंतर समझिए। ऑपरेटर ऐसी चीज़ होती है जिससे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो। ऑपरेंड वो होता है जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, डॉक्टर के पास सीज़र है तो वो जो सीज़र है वो ऑपरेटर है, डॉक्टर जो वो ऑपरेंड है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो सबसे पहले अभी हम ये समझते हैं। ओके, यूनरी ऑपरेटर कैसी चीज़ होती है ना जहाँ पे एक ही ऑपरेटर यूज़ होता है, मल्टीपल ऑपरेटर्स नहीं यूज़ होते हैं। जैसे कि इसमें दो टाइप के कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स,
सेकेंड पोस्ट फिक्स्ड। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू 10, ओके। अब मैं एक ही ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, x प्लस प्लस। अब ये क्या हो गया, x प्लस प्लस, मतलब x आपका वेरिएबल हो गया, उसके आगे 2 प्लस की साइन डाली गई, लेकिन ये एक ही ऑपरेटर कंसिडर किया जाता है। इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। वेरिएबल के बाद में हम ऑपरेटर लगाते हैं, लेकिन प्रीफिक्स में क्या होता है, वेरिएबल के पहले ऑपरेटर को लगाया जाता है। अभी यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन में आपको कोड करके दिखाऊंगा कि ये दोनों में अंतर क्या है, तब आपको यूनरी ऑपरेटर की चीज़ें समझ में आएगी। आई होप आपको इतना तो पता चल गया, यूनरी ऑपरेटर मीन्स बस एक ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ होने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग स्क्रीन पे शेयर करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको कोडिंग कैसे होता है वो आपको समझाता हूँ। जैसे आप देख रहे होगे, जैसे हम लोग ने प्रीवियस प्रोग्राम में एक हेलो माय फ्रेंड का एक प्रोग्राम किया था, एडिशन प्रोग्राम किया था, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोग्राम करके आइए। तो आज हम क्या करेंगे, हम पहले एक पैकेज बनाएंगे, वो पैकेज को नाम देंगे ऑपरेटर, ओके। फिर हम लोग उसके ऊपर प्रोग्राम चालू करेंगे। तो आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे इक्लिप्स खुल गया है। हमारे जो पुराने प्रोग्राम्स थे उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सोर्स पे क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, न्यू पे जाके आपको पैकेज का एक सेक्शन दिख रहा होगा, वो पैकेज पे मैंने क्लिक किया। मैंने पैकेज का नाम दे दिया ऑपरेटर्स एग्जाम्पल, ये मैंने पैकेज का नाम दे दिया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका जब भी पैकेज का नाम हो वो हमेशा स्मॉल लेटर से चालू हो। ये जो कैमल केस, ये जो, क्योंकि कैसा है ना, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो मैं स्मॉल में चालू कर दिया ऑपरेटर एग्जाम्पल, देन मैंने फिनिश किया। आप देख रहे होगे हमारा एक पैकेज दिख रहा होगा यहाँ पे ऑपरेटर एग्जाम्पल करके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यूनरी ऑपरेटर के बारे में आपको समझाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले न्यू में जाके एक क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास को मैंने एक नाम दे दिया यूनरी ऑपरेटर एग्जाम्पल। ये आपको क्लियर हो गया। फिर एज मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी आप जावा का प्रोग्राम करें आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डालना कंपलसरी है, क्योंकि वो आपका मेन मेथड है। तो मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डाल दिया हूँ, फिनिश पे क्लिक कर दिया और हमारा एक जावा क्लास फाइल क्रिएट हो गया है। अभी यूनरी ऑपरेटर होता क्या है पहले वो समझते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आया, तो आप लाइक करिए, और कुछ इश्यूज़ रहेंगे आप कमेंट कर दीजिए और आपके क्वेरी रेज करिए। बाकी मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ, नंबर आपके साथ डिस्क्रिप्शंस में आ ही जाएंगे। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कोई भी कोर्स के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं।